बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 सितंबर है और इतवार का दिन है, छुट्टी है। काफ़ी सारे कारोबारों की छुट्टी है, लेकिन पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कभी छुट्टी नहीं होती। और इसमें हमारा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी तकरीब हो, घर में मसरूफियत हो, लेकिन ये बिज़नेस जो है ना, ये चलता रहता है और इसके जो लवाज़मात हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। तो आज ज़ाती एक मसरूफियत की वजह से अभी हम छांगा मांगा से गुजरेंगे और छांगा मांगा से आगे खुडियाँ के पास जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज का तजिया देना भी ज़रूरी था, तो फिर सोचा कि गाड़ी में बैठे बैठे हम अपना तजिया रिकॉर्ड करते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। तो आज टोरंटो मार्केट में जो और शेरावाला मुर्गी मार्केट में जो सुबह सेटअप हुआ वो बिल्कुल खिलाफ़े तवक्को था, और उसकी वजह जो मेन बनी वो चंद हमारे अजीज़ फार्मर्स दोस्त जो हैं उनकी तरफ से गाड़ियाँ मंगवा कर खाली भेजने की वजह से हुई। और ये कोई नया सिलसिला नहीं है, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। चंद दोस्त समझते हैं कि वो ऐसे करके एकदम रेट बढ़ा लेते हैं। माजी में इस तरह के तजर्बे होते रहे हैं और कई दफ़ा कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मुर्गी जो है उसमें कमी होती थी, तो ऐसे तजर्बे कामयाब होते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुर्गी मौजूद है, कोई मुर्गी की कमी नहीं है, तो ऐसे करके रेट तो बढ़ गया 10 रुपये आज। शायद शाम को मज़ीद भी बढ़ जाए। वैसे तो मेरा ख्याल है कि आज ये 10 रुपये के इजाफे के साथ यही रेट चलेगा, लेकिन मे भी शाम को क्या पोजीशन बनती है, तो कोई ऐसी पोजीशन भी बन सकती है कि जिसमें 4-5 रुपये का और इजाफा हो जाए। लेकिन ये जो इजाफा होगा 10 रुपये का या 15 रुपये का, ये फार्मर्स के मफाद में नहीं जाएगा। वो ऐसे कि कल को अगर जब ये रेट रुकता है तो फिर वो जो लेस चलनी है उसको कोई नहीं रोक सकता, और हर बंदा लेस के ख़िलाफ़ होने के बावजूद वो इक़दाम करता है कि जो लेस चलने का बायस बनते हैं। तो रेट एकदम बढ़ा के जब उसकी पोजीशन ही ना होती, तो जब वो नीचे आता है ना, तो फिर पैनिक भी फैलती है और हर बंदा बेचने को भी दौड़ता है, हर बंदा लेस भी ज़्यादा लेता देता है। सुबह मंडियों में भी नुकसान होता है। और ये जो 10-15 रुपये बड़े होते हैं ना, इनकी जगह पे 20-25-30 रुपये इंडस्ट्री से निकल के कंज्यूमर की जेब में चले जाते हैं, जो लामहला इंडस्ट्री का नुकसान है, फार्मर का नुकसान है, ट्रेडर्स का नुकसान है। तो ये सिलसिला बहरहाल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रवायत बनती जा रही है, तो उसमें कोशिश ही कर सकते हैं, ये लोगों को कह ही सकते हैं कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। बहरहाल सुबह पीर है और जो ये गैर मुतवक्को तौर पे तेज़ी बनी है, मेरा तो ख्याल था कि रेट को हम बढ़ाने की बजाय इसको थोड़ा सा कम कर दे। जिस रात पे मुर्गी की खरीद हुई है रात को, उस रेट पे जाते, क्योंकि मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि 300 रुपये पे अगर हम रेट ले आएंगे, मुर्गी की सेल ज़्यादा होगी, और मुर्गी की सेल होने से जो जेन्युइन रेट बढ़ेगा वही इसका असल रेट होगा, और वही तरीकाकार बेहतर रहेगा। अगर हम इसके रेट को जेन्युइन पे ले आते हैं और 2-3-4 दिन में बारी मुर्गी कट जाती है, तो फिर ये रेट 350, 60, 70 से नीचे नहीं रुकेगा। और ये जो लोगों की लंबी लंबी तकरीरें हैं, कुछ का चूज़ा का रेट कम करने के लिए हैं, कुछ का चूज़े के रेट को बढ़ाने के लिए हैं, और इस चूज़े के रेट की दौड़ में फार्मर्स के रेट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो ये जो इक़दाम है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये चूज़े को सपोर्ट देने के लिए रात को किया गया या किसी चूज़ा वाली कंपनी की तरफ से किया या करवाया गया। बहरहाल गलत हुआ, ये तरीकाकार बनता नहीं है। बारी मुर्गी अभी मौजूद है, वाफर मौजूद है, प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, और रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर इस रेट को कम करके असल रेट की तरफ ले आएँ और बारी मुर्गी को कटवा लें, कंज्यूमर को दे दें, और उसका वही तरीका है कि जेन्युइन रेट निकालें, कम रेट निकलेगा, दुकानों पे कम सेल लगेगी। अब एक ये दुकानों वाले रेट का भी मसला है। कल मेरी मसरूर साहब से बात हुई, मसरूर साहब जो BFA के एक अहम रुकन है, तो वो अपने बैरिया टाउन के आसपास कहीं से गोश्त ले रहे थे,
انہوں نے مجھے فون کیا جی آج کا صافی کا زیادہ سے زیادہ ریٹ کیا بنتا ہے؟ میں نے انہوں نے کہا جی صافی کا بہت زیادہ بھی ریٹ آج ہم لگائیں نا تو 550 روپے بنتا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ 600 روپے میں دے رہے ہیں. اب وہ دکاندار دیکھیے اس نے تھوڑی سی دکان کی سیٹنگ ویٹنگ اچھی کی, اے سی لگایا, اور وہ بیریا میں چونکہ مرغی سلاٹر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو باہر سلاٹر کر کے یا باہر کسی سے سلاٹر ہوئی لے کے وہ بیریا ٹاؤن میں سیل کرتا ہے اور وہ اس کے 50 روپے کلو زیادہ لے رہا ہے. تو میں نے مسرور بھائی کو کہا کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کر لیں. انہوں نے کہا جی دیکھ لیں, ہم نے ٹریڈرز کے مفاد میں زیادہ سے زیادہ ریٹ 600 روپے کلو میں خرید کر لی اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ریٹ وہ لگنا چاہیے جو بنتا ہے, کیونکہ وہی ریٹ لگیں گے تو مرغی سیل ہوگی, اور مرغی سیل ہونے سے ہی باری مرغی ختم ہونی ہے اور اس ریٹ میں اوپر آنا ہے. تو ہم سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرٹ کے قریب ترین ریٹ کو رکھیں. جب بھی سستی مرغی ہو 2-4-5 دنوں میں, ایک ہفتے میں وہ لوگوں کو کھلا دیں اور کھلا کر اسے ختم کر دیں تاکہ آنے والی مرغی کو اچھا ریٹ مل سکے. میری باتیں زیادہ لمبی ہو گئی ہیں, بہرحال غصہ نہ کیجیے گا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میرے ذہن کے مطابق یا جو دوستوں نے مجھے میسیجز کیے ہوتے ہیں, رائے دی ہوتی ہے, اس کی روشنی میں ایک اچھا مشورہ فارمر تک, ٹریڈر تک پہنچا دوں. آگے اس میں کتنا کامیاب ہوں یا کتنا کامیاب نہیں ہوں یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میری کوشش بہرحال مخلصانہ کوشش ہے, اللہ کرے میں اس میں کامیاب رہوں. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ مختلف دوستوں سے رائے کے بعد ان کے میسیجز کی روشنی میں کرتا ہوں. پولٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس تجزیے کو دیکھیں سنیں ضرور, لیکن اپنی چیز کا, اپنے مال کا, اپنے فلاک کا, اپنی مرغی کا فیصلہ اپنی سمجھ دید کے مطابق, اپنی ثواب دید کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو وافر رزق حلال سے نوازے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام, اللہ حافظ.